हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कोणार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। आज जो हम आपको कराने वाले हैं दैट इज़ केस स्टडीज़। ठीक है, केस स्टडी किस में? आपके मैथ्स में बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैथ्स में सर केस स्टडी कराइए, तो मैथ्स में हम केस स्टडी कराने वाले हैं आज आप लोगों को। केस स्टडी सबसे सिंपलेस्ट वे में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हो सकती है केस स्टडी, वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरी वीडियो देखेगा। किसी ने भी ये नहीं बताया आज तक आप लोगों को कि केस स्टडी सॉल्व करने की सबसे बेस्ट और सबसे इजी ट्रिक क्या है, तो वो आज आप लोगों के लिए क्लियर होने वाली है कि सबसे पहले हमको कौन से की पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए, वो हमको वो देखने पड़ेंगे। और वो अगर आप लोगों ने अच्छे से देख ली तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लग जाएगी। कोई सी भी केस स्टडी आप लोग क्रैक कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। और आज की केस स्टडी हम देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे केस स्टडी की क्लास आती रहेगी और नॉर्मल टॉपिक्स की भी क्लास आती रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आज की केस स्टडी क्या है मैथ्स में। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम केस स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आज की केस स्टडी है वो ये है। एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन अ ह्यूज बलून विद मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ वॉज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले की पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। जो की पॉइंट्स ये है, कोई भी नहीं बताएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी कोई भी आपको केस स्टडी दी हुई होगी तो आपको मार्क करने हैं इम्पॉर्टेंट लाइन, उसमें से क्या है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हो गया, इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, जिससे आप लोग अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। जो देख के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हम सबसे पहले इसमें से इम्पॉर्टेंट लाइनें और आपकी जो वर्ड्स हैं, जो न्यूमरल्स हैं, वो ज़रूर मार्क कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या दे रखा है आपको केस स्टडी में। एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन अ ह्यूज बलून विद मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ वॉज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग। अब थोड़ा सा आप लोगों को अपनी इमेजिनेटिव पावर जनरेट करनी पड़ेगी। अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, उधर एक बलून बंधा हुआ है बहुत बड़ा सारा, उस पर एक मैसेज लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, कभी भी देखा होगा आपने, कभी भी कोई बिल्डिंग बनती है या कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो बड़े बड़े बलून्स लगा देते हैं, वो वैसा ही बलून है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो पहले हम मार्क करते हैं। इट वॉज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर ईच। मार्क कर लीजिए फटाफट, 8 मीटर ईच, इससे क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मार्क कर लीजिए, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे इंक्लाइन है एट अ पॉइंट वेयर इट वॉज टाइड एज शोन इन द फिगर। मतलब तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, 8 मीटर ईच। 8 मीटर ईच का मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग से अगर वो बलून बंधा हुआ है तो उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं दोनों, वो 8 मीटर और 8 मीटर दोनों साइड से है। ये चीज़ सबको समझ में आ जानी चाहिए, ये हमने मार्क कर ली है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ उसने बोला 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है आप लोगों का, इंक्लाइंड एंगल बना हुआ है, तो 60 डिग्री का हमने एंगल मार्क कर दिया। ये आपको डायग्राम दे रखा हुआ आएगा ऐसी वाली केस स्टडी में। तो हमने 60 डिग्री भी मार्क कर दिया, 8 मीटर और 8 मीटर भी मार्क कर दिया इन बोथ द स्ट्रिंग्स। इतना सबको समझ में आ जाता है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों से केस स्टडी में क्या पूछा गया है। ठीक है, हमने बता दिया है केस स्टडी में क्या है और हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं। तो अब हम कर सकते हैं सॉल्व हमारी केस स्टडी। तो अब देखते हैं केस स्टडी में क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या पूछे हैं। ठीक है, देखिए उसने ऐसे बोला है ए बी सी इज़ एन, कौन सा ट्राइंगल है आपका ए बी सी। ए बी सी जो है वो आपका कौन सा ट्राइंगल है, देख लेते हैं भाई। ए बी सी मतलब ये जो ट्राइंगल है जो हम मार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ना? ये जो आपका ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपका राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, उसमें दो ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तो कहीं से भी नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता तो उधर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता और एक साइड हाइपोटेनियस होती और एक परपेंडिकुलर होता। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके दो अजम्पशंस हैं वो तो आपके कैंसिल आउट हो गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों तो आप लोगों के हट चुके हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें देखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है
या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी पहले हम ये चीज़ देखेंगे, जो आपके पॉइंट से कैसे आंसर बनाते हैं वो देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड सिमिलर होती है और एक साइड आपकी क्या होती है, सेम। दो साइड सिमिलर और एक साइड अनसिमिलर होती है, सिमिलर नहीं होती है। इक्विलेटरल में तीनों साइड सिमिलर होती है, ठीक है। इस इन दोनों पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूँ। अब आइसोसेलेस भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी दो साइड सिमिलर है 8 सेंटीमीटर की, और एक साइड हमको दे नहीं रखी। तो क्या मैं एक साइड जो दे नहीं रखी है अगर वो निकाल लूँ तो हम कह सकते हैं कि हम उसको इक्विलेटरल या आइसोसेलेस बोल दें? यस सर। अगर आप थर्ड साइड कौन सी, थर्ड साइड अगर हम ये वाली निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि वो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। तो ठीक है, थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या करेंगे, इस डायग्राम को वापस से बनाते हैं और देखते हैं कैसे होगा ये डायग्राम। ठीक है, ये देखिए डायग्राम हमने वापस से बना लिया है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। हमें ये चीज़ देखनी है, जो ए बी आपकी लाइन है ए बी, ये ए बी आपका डायमीटर नहीं है, ये एक कॉर्ड है, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट जो दे रखा है वो सेंटर पॉइंट आपको सर्कल के बीच में दे रखा है, तो ये भी एक कॉर्ड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने एक लाइन ऐसे बना दी जो कि एंगल बाइसेक्टर हो गया ए पी बी का, मतलब पी जो है ना, पी जो आपका पॉइंट है उसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया, और ये हमने एक लाइन ऐसे बना दी है, ठीक है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ज्वाइन कर दी है ऐसे, इसको पॉइंट को मार्क कर दिया है ओ से, ओ पी बना दिया है एंड ओ ए बना दिए, ठीक है ना। तो ये हमने लाइनें दो बना दी हैं। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास ए पी इज इक्वल्स टू पी ए है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। इतना समझ में आता है? यस सर, इतना समझ में आता है। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल लगने लग जाएगा। वो कैसे, वो अब देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया ए पी इज इक्वल्स टू पी ए, दैट इज़ आपका 8 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। आपका जो ए पी है एंड पी ए बी है, ए पी और पी बी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। ये सबको समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट से ही दोनों लाइन मार्क हो रही हैं, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, टेंजेंट्स हैं। इतना सबको समझ में आता है। तो हम कह सकते हैं आप लोगों को के लिए कि एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी सी, दैट इज 30 डिग्री। मैंने क्या बोला था, ओ पी एक एंगल बाइसेक्टर हम बना रहे हैं सेंटर पॉइंट से, तो आप लोगों का ए पी सी जो आपका है पॉइंट, हमने इसको सी मार्क कर दिया है, ठीक है ना। ए पी सी और सी पी बी आपका 30 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पार्ट था हमारा ये 60 डिग्री का था, दैट्स वाई ये 30 डिग्री का हो गया। इतना सबको समझ में आता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से दो पॉइंट्स तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, और इससे आइसोसेलेस और इक्विलेटरल को हम क्या कर रहे हैं, इनसे हम आंसर निकाल रहे हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि ए पी और पी बी आप लोगों के टेंजेंट्स हो गए, और ए पी सी और सी पी बी ये 30 डिग्री के हो गए, क्योंकि हमने ओ पी एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया था। इतना सबको समझ में आ जाता है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ओ सी है, ध्यान से समझना, ओ सी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसके ऊपर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप लोगों का ए बी के ऊपर। ए ओ सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका ए सी पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, और इसको हम इक्वल भी बोल सकते हैं बाय लीनियर पेयर। तो मैंने लिख दिया ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना सबको समझ में आ जाता है? ये बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, अभी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी तक तो नहीं है। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लिकेशन आएगी तो वो हम आप लोगों को बता देंगे कैसे करना है सॉल्व। इतना सबको समझ में आ जाता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं आप लोगों, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये एक एंगल निकाल सकते हैं, एंगल ए सी पी
प्लस एंगल सी पी बी प्लस एंगल पी ए सी। मतलब हमको ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री का, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल हमें 30 डिग्री का पता है, 60 डिग्री का था, एंगल बाइसेक्टर बना दिया, 30 डिग्री का हो गया। हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ए सी पी कितना दे रखा है आपको, मतलब कौन सा वाला एंगल, आपको ये वाला एंगल पता करना है कितना दे रखा है। तो ये 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर ए पी सी, मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ए सी, इधर बी नहीं आएगा, इधर ए पी सी पी ए आएगा, मतलब ये वाला एंगल पूछा जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, उसके बाद पी ए सी हम लेट से मान के चल रहे हैं एक्स, और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी में यही होता है। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना सबको समझ में आ जाता है। एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब हमारा कौन सा एंगल 60 डिग्री आ गया, हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री का आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब देखो, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ऑब्वियसली 60 डिग्री का हो गया। इसके दो रीज़न है, 60 डिग्री का कैसे हो गया, दो रीज़न कैसे हैं 60 डिग्री का। देखो, एक तो 60 डिग्री का ये है, 60 डिग्री का ये है, और एंगल सम, और एक ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका 60 डिग्री का आ गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हो गया, ध्यान से समझना। अगर दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होती है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं, नहीं होते। ये प्रॉपर्टी किस किस बच्चे ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर ये वाली साइड 8 मीटर की है, ये 8 मीटर की है, तो इसका अगर 60 डिग्री का है तो इसका भी तो 60 डिग्री का हो जाएगा एंगल, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 8 मीटर का है, 60 डिग्री हो गया, ये 8 मीटर का है, 60 डिग्री हो गया। तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब ये क्या हो गए, एंगल बिल्कुल सेम हो गए हैं। एंगल बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये भी 8 मीटर की लेंथ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस लाइन की और इस लाइन की, ये दोनों के सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसकी एंगल की और इस एंगल की बात करूं तो इसके भी सामने वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बाय ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चुका है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही था। हमने एलिमिनेशन से निकाल लिया था। केस स्टडी का फर्स्ट ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आप डाउट पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन करने से पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसी के सेम क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ क्या होगी, मतलब कौन सी लाइन की लेंथ, इस वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी। अब प्रोबेबली ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। ये इजीएस्ट क्वेश्चन कैसे हो गया, फर्स्ट वाले में हमने बता दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और पता है सबको कैसे है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। तो हम बोल सकते हैं ये 8 मीटर का है, ये 8 मीटर का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर का। इतना सिंपल आप लोगों को केस स्टडी बना दी है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए। बस आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्रामेटिक व्यू देख लेना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। ऐसे करेंगे तो कोई भी डाउट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे केस स्टडी इतनी लेके आ जाएंगे, 1 महीने में केस स्टडी के आप मास्टर बन जाएंगे, और आपको केस स्टडी कभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगी नहीं। और ये केस स्टडीज़ आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ये तो हमने वैसे ही कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, और बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को बेसिक एक बार समझ में आ गया ना, एक बार आउटलाइन आपको पता चल चुकी है, तो आउटलाइन पता करने के बाद बहुत सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मार्क करो। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल, और इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये वाला पार्ट हो गया। ध्यान से समझना, ठीक है ना।
टू द कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, एक ए बी जो है आपकी कॉर्ड है, दैट इज़ नॉट अ डायमीटर। तो ए बी का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ अ सर्कल का डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो आप लोगों को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो छोटी सी लाइन है, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर की, ध्यान रखनी है। इसको हम मार्क कर देते हैं एक दूसरे कलर से, दैट इज़ ब्लैक कलर से मार्क कर देते हैं, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर की लाइन, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर की अगर ये लाइन है और हमें पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, ये सी है, ये ओ है, तो ये ए बी आपकी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। और ए सी कितने की हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर की। इतना सबको समझ में आ रहा है। ए सी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर की, और ओ सी जो है वो आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर की, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ओ सी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एक इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, सर इधर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी इजिकल्स टू 3 सेंटीमीटर, और लेकिन इधर ए बी तो 8 सेंटीमीटर की है। ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना, इसने पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड ए बी कॉमा इज 3 सेंटीमीटर, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर का, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये ए सी हो गया है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम उसने बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। अब रेडियस वाली लाइन कौन सी हो गई है, रेडियस वाली लाइन ये वाली हो गई, अगर आप लोग ध्यान से देखें, ए ओ जो हो गया है आपका, ए ओ दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, आप लोगों को सबको पता है, दो साइड दे रखी होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम काम में लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। कभी भी देख लेना 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री के एंगल के सबसे सामने वाली साइड जो है दैट इज कॉल्ड योर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें देने रखी, तो ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। और बेस हमारा क्या हो गया है, बेस हो गया हमारा ओ सी, ठीक है। ओ सी हमारा बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज टू ए ओ का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर क्या हो गया है आपका 4 का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर इज टू ए ओ का स्क्वायर। तो 4 × 16 9 ए ओ का स्क्वायर, तो 16 और 9 दैट मीन्स 25 इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर। तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा ए ओ, इसका स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट लगा दिया है, और 25 का आंसर होता है 5 इज इक्वल्स टू ए ओ। तो मतलब आपका रेडियस कितना आ गया है, 5 मीटर का। समझ में आ गया है, इतना सिंपल क्वेश्चन। इससे ज़्यादा 3 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए हैं अभी तक, 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने क्रैक कर दिए, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। बस केस स्टडी में ये चीज़ ध्यान रखनी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्क करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप लोगों से केस स्टडी बहुत सिंपल हो जाएगी। डायग्रामेटिक व्यू ज़रूर देखेंगे कि डायग्रामेटिक व्यू किस तरीके से हो रहा है, कहाँ क्या सारी चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ समझ में आ जाता है। बस बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा पहले ही खत्म हो गया है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा, अब देखिए वापस से हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। इसने क्या बोला है, हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी, तो ये हो गया है आपका पी पॉइंट। तो मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस। इतना समझ में आ जाता है, ठीक है। इतना हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखिए समझते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें इसने क्या बोला है कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ओ, इधर से पी तक का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। जिसमें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही लिया था, जो कि था हमारा 3 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट था ओ सी, जो ओ सी था वो था 3 सेंटीमीटर का, ये हमें फाइंड आउट था पहले से ही। अब आप लोग समझने की कोशिश करना,
अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर हमें ये वाली साइड सी बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है, तो हम ये वाली साइड पी सी, पी सी हम निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं क्या हमें सी बी, ये वाली साइड गिवन है या नहीं है। सर गिवन है, क्योंकि हमने क्या निकाला था, ए बी हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन निकाली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ए बी हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन, 8 मीटर बोल दीजिए, 8 मीटर की लाइन निकाली थी ए बी। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये पूरी लाइन अगर 8 मीटर की है एंड ओ सी इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम कह सकते हैं सी बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है सर, 4 मीटर की ये लाइन हो गई, 8 मीटर की ये लाइन दे रखी है, तो ये वाली साइड जो आपकी सी पी है, सी पी है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। यस सर, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। तब जब दो साइड दे रखी है तो थर्ड साइड तो इजीली आ जाएगी। तो देखते हैं दूसरी वो साइड कैसे निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम एक मेथड से और से निकाल सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ध्यान दिया हो तो। एक मेथड, दूसरा मेथड क्या हो जाएगा जिससे हम निकाल पाएंगे, वो मेथड हो गया आप लोगों का। देखिए, आपको अगर हम डायरेक्ट निकालें, कोई एडिशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ओ पी, ये हम पूरी लाइन एक साथ ही निकाल दें, कोई एड ऑन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको ए पी तो दे ही रखा है, आपको ओ ए जो रेडियस थी, ओ ए हमने रेडियस निकाली थी, और ओ ए जो रेडियस थी वो क्या थी आप लोगों की, दैट इज़ 5 मीटर की रेडियस थी। ये आपका 3 मीटर का दे रखा था। ठीक है ना। अब हमको ये 3 मीटर और ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये इजी स्टेप से एक मेथड और देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप लोग डायरेक्ट पूरा का निकाल लीजिए, ए ओ पी का पूरे का निकाल सकते हैं। और ये हो गया आपका 8 मीटर का, ये हो गया आपका 5 मीटर का। तो मतलब मैं ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये हमको 5 मीटर दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, ये हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको कोई ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेथड एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड इज़ मच मोर सिंपलर। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेते हैं वो देख। देखिए, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, इतना सबको समझ में आ जाता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ पी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया है, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया है आपका ओ ए का स्क्वायर एंड ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना दे रखा है आपको, दैट इज 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। ए पी कितना दे रखा है आपको, दैट इज 8 मीटर, दैट इज 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 64। तो ये कितना हो गया, 25 और 64। और आप साथ के साथ क्या कर सकते हैं, ये जो ओ पी का स्क्वायर चलता हुआ आ रहा है, इसको इसका अंडर रूट में लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अंडर रूट में अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से हटा के अंडर रूट ऑफ 25 एंड 64, दैट इज 89। तो ओ पी इज इक्वल्स टू हो गया है आपका 89 का अंडर रूट, दैट मीन्स 9.43। कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.43। आप लोगों को आंसर दे रखा था, तो दैट मीन्स 9.43 आपका आंसर आ चुका है। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला मेथड हमने कंप्लीट एक साथ सॉल्व करके देख लिया। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा था, सेकंड वाले मेथड से तो पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये केस स्टडी समझ में आ गई है, तो मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो और लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर आपको सही लगता है तो। ठीक है, बाकी आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही क्लास आती रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या दे रहा है। अब इसमें आपको बोला है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज, ए पी बी जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड साइड कितनी दे रखी है, साइड उसकी 8 दे रखी थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो 8 8 जा कितना हो गया, 64। तो √3/4 इंटू 64। ठीक है ना। और 4 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो 16√3 हो गया इसका आंसर। तो 16√3 कहीं दे रखा है, येस 16√3 दे रखा है। तो ये तो इतना इजीली सॉल्व हो चुका है। तो अगर केस स्टडी, ये 5 पॉइंट थे इसमें, तो 5 मार्क्स की केस स्टडी आएगी। केस स्टडी में अगर ये 5 मार्क्स की केस स्टडी आ गई, तो हमने फटाफट से सारी केस स्टडी सॉल्व कर दी है। और हमने कैसे सॉल्व करी केस स्टडी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप
आप लोगों के लिए ये था कि आप लोग मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्क करने के बाद आप लोग डायरेक्ट फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग वन पॉइंटर्स पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, याद नहीं करना, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है उनको मार्क कर लीजिए, और डायग्रामेटिक व्यू जो भी दे रखा है आप लोगों का उसको अच्छे से देखिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप साइड बाय साइड करते रहते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन सही होने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता। हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, और है ना, रोज़ रेगुलर बेसिस पे आपकी केस स्टडी और आपके मॉडल पेपर की क्लास चल रही है, इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथ्स। उसकी क्लास रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे ना, तो आपके 95 मार्क्स इन मैथ्स एंड 95 मार्क्स इन साइंस कोई भी पीछे नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। सबसे आगे आप ही होंगे, आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे 95 बोथ द सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। और आपको ये एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बना के ज़रूर देंगे कि एक महीने में 95% आप लोग कैसे मार्क्स लेके आ सकते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि और बच्चों को ये वीडियोस मिलती रहें। तो अगर आप हमारी वीडियो के एक सीरियस स्टूडेंट है ना, तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मैं देखता हूँ कमेंट आप लोगों के नहीं आते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेक श्योर आपको समझ में आ रहा हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी के साथ ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।